मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। दिल्ली में अब की बार भाजपा सरकार बीजेपी का 27 साल का सूखा हुआ खत्म। भाजपा ने मारी बाजी, केजरीवाल की हार से ढह गया आम आदमी पार्टी का किला। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बड़ा उलटफेर हो गया है। झाड़ू ने खुद को यानी आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को ही साफ कर दिया है। यहां सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और लगभग नतीजे सामने आ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा को रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। भाजपा को बहुमत से 12 सीटें ज्यादा मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल और सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। 2015 में भाजपा को 3 सीट हासिल हुई थी और 2020 में 8 और 2025 के चुनाव में भाजपा ने जो किया वह ऐतिहासिक है। बता दें कि जंगपुरा सीट से आप के मनीष सिसोदिया हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल को भी हार मिली है। सीएम आतिशी जीत गई है। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। कभी भाजपा तो कभी आप बढ़त बना रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा है। ये विधानसभा चुनावों में बड़ा उलटफेर हो गया है। झाड़ू ने खुद को यानी आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को ही साफ कर दिया है। 32 साल बाद जोर शोर से वापसी करने में जुटी बीजेपी की आंधी में आपके बड़े बड़े चमकते सितारों की चमक गायब हो गई है। बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी का कोई स्टार अपनी चमक बरकरार नहीं रख पाया। 3 बार के मुख्यमंत्री और इस बार भी सीएम पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल, देश को शिक्षा मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया ढेर हो गए। मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी हार गए। पिछले 2 चुनाव में जो पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतकर विपक्षियों को धूल चटा रही है, इस बार उसी पार्टी के प्रमुख चेहरे अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बमुश्किल ही अपनी सीट बचा पाई। नई दिल्ली सीट को ज्वाइंट किलर के रूप में जाना जाता है। इस सीट के वोटर्स ने पहले भी 3 बार की सीएम शीला दीक्षित को हराकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया था। इस बार भी यहां पर इतिहास दोहराया गया। प्रदेश साहिब सिंह वर्मा के हाथों लगातार 3 बार से जीतते आ रहे अरविंद केजरीवाल को हार मिल गई। उन्हें करीब 3000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यह हार हैरानी भरी थी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस ढंग से अपना मन बदलेगी यह तो केजरीवाल ने भी नहीं सोचा था। लंबे समय तक जेल में रहे मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री के तौर पर जो मॉडल तैयार किया, उसकी चर्चा देश भर में हुई। लेकिन इस बार वह पटपड़गंज की बजाय जंगपुरा से चुनाव मैदान में थे। उम्मीद थी कि इस बार भी दिल्ली की जनता सिसोदिया पर भरोसा जताएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। बहुत ही करीबी अंतर से उन्हें हार झेलनी पड़ी। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह 572 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे सिसोदिया ही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से लगातार 3 बार जीतते आ रहे थे, मगर इस बार बीजेपी के शिखा रॉय ने पिछले चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया।
बता दें कि सौरभ भारद्वाज वही है जिन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले वह अपने एक दावे की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया था। उन्होंने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसी ही मशीन को हैक करके भी दिखाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे सभी दावों को खारिज कर दिया था।